गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 9 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 8 पाठ पढ़ चुके हैं। तो समास प्रकरण के पढ़ने के क्रम में हम लोग अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र से विधीयमान जो समास है उस समास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उस सूत्र में कुल 16 अर्थ गिनाए गए थे। तो उन 16 अर्थों में से विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, इन 9 अर्थों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज का जो अर्थ है वो यथा अर्थ है। उस यथा अर्थ और उसके आगे के अर्थों पर हमको विचार करना है। तो यथा अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास क्या होता है, कैसे होता है, क्या उदाहरण बनते हैं और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा अव्यय के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन होते भाई? तो यथा के 4 अर्थ होते हैं, वो यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है। देखिए, पुस्तक में ही लिखा है। योग्यता, वीप्सा, पदार्थ नतिवृत्ति और सादृश्य, ये 4 अर्थ होते हैं यथा के, यथा अव्यय के। यथा अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। अब अव्यय के अर्थ तो होते ही हैं। तो इस यथा अव्यय के 4 अर्थ होते हैं। तो यथा, ये लिखा ना, देखिए, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ नतिवृत्ति, सादृश्यान यथार्थाः, है कि नहीं? यथार्थाः माने यथा शब्दस्य अर्थाः भवन्ति। के चते अर्थाः तदा वक्तव्यम। योग्यता इति प्रथमः अर्थः, वीप्सा इति द्वितीयः अर्थः, पदार्थ नतिवृत्ति इति तृतीयः अर्थः और सादृश्यः इति चतुर्थः अर्थः। ये 4 अर्थ होते हैं यथा अव्यय के। तो यथा अव्यय के अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उपसर्ग, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये उस सूत्र का अर्थ है अव्यय विभक्ति का, है कि नहीं है? तो यथा के जब 4 अर्थ हैं, इसका मतलब उस 4 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। बात स्पष्ट है? तो देखिए, पहला जो अर्थ है योग्यता। तो उस योग्यता अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। ठीक है? तो योग्यता अर्थ में कौन सा अव्यय है भाई? योग्यता अर्थ में कौन सा अव्यय होता है? तो देखिए, यहाँ लिखा है रूपस्य योग्यम अनुरूपम। ये लिखा है उसका उदाहरण, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो योग्यता का मतलब क्या होता है? योग्यस्य भावः योग्यता। जैसे आप किसी कार्य को करने के योग्य हैं, तो आपके अंदर उसकी योग्यता रहती है कि नहीं? जैसे आप पढ़ने के योग्य हैं, तो आपके अंदर योग्यता बैठी है। किसकी? तो पढ़ाई की। आप खेलने के योग्य हैं, तो आपके अंदर योग्यता है। किसकी? खेलने की। उसी तरह आपके अंदर सुंदर दिखने की योग्यता है, आपके अंदर रूप की योग्यता है कि नहीं? आप रूप के योग्य हैं, इसलिए आपके अंदर रूप की योग्यता है। तो उस योग्यता अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, माने योग्यता अर्थ को कहने वाला जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर अव्यय क्या है योग्यता अर्थ में? तो अनु अव्यय है। कौन सा अव्यय है? अनु अव्यय, लिखा ना, अनु। तो अनु अव्यय का अर्थ होता है योग्यता। तो उस योग्यता अर्थ में वर्तमान अव्यय है अनु। उस अनु अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। समर्थ होना चाहिए और सुबंत होना चाहिए। समर्थ आप जानते ही हैं, समर्थ जो व्यपेक्षा सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब वो लोक में उसका अर्थ बनता हो। जैसे हमने कहा कि अनुरूपम, ये जो हमने वाक्य बनाया अनुरूपम, तो उसका अर्थ क्या है? कि रूप के जो योग्य होता है उसको अनुरूपम कहते हैं, जो रूप के योग्य हो। तो ये अर्थ तो लोक में चलता ही है, प्रसिद्ध ही है, अर्थ इसका अबाध हो रहा है।
ऐसा तो है नहीं कि अर्थ गलत है, लोक में प्रयोग ही नहीं हो सकता इस अर्थ का, ऐसा तो है नहीं। अर्थ का अबाध है ही, अर्थ का बाध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर योग्यता भी है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि जहाँ पर होती है वहीं पर व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पर आकांक्षा भी है, क्योंकि अणु को किसी न किसी पद की आकांक्षा है। हमने बस इतना कह दिया अणु, तो अणु फिर वो अपने आप में मतलब अपने आप में अपूर्ण है, उसको पूर्ण होने के लिए रूपम पद, इस पद की आकांक्षा है, इसलिए वहाँ पर आकांक्षा भी है। योग्यता आप देख ही लिए कि अणु रूप के साथ जुड़ सकता है और उससे निकलने वाला जो अर्थ है वो लोक में प्रयोग करने योग्य है, लोक में ऐसा हो सकता है, इसलिए वहाँ पर योग्यता भी है। और सन्निधि भी है, क्योंकि हम अनु और रूपम इसका उच्चारण तुरंत तुरंत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं रूपस्य योग्यम अनुरूपम, तो अनुरूपम ये जो बोल रहे हैं हम तुरंत तुरंत बोल रहे हैं। हम ऐसा यदि कहते कि इस समय बोलते अनु और कुछ समय बाद बोलते रूपम, तो फिर वहाँ पर योग्यता नहीं रहती, वहाँ पर सन्निधि नहीं रहती। और जब सन्निधि भी इन तीनों में से यदि कोई भी नहीं हो तब फिर वहाँ पर सामर्थ्य नहीं रहता है। यदि आकांक्षा भी नहीं है, यदि योग्यता भी नहीं है, कोई एक चीज़ भी यदि ना हो तो वहाँ पर सामर्थ्य नहीं रहता है। और जहाँ पर सामर्थ्य नहीं रहता है वहाँ पर समास नहीं होता है। तो यहाँ पर तीनों उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर सामर्थ्य भी है। तो इस रूपस्य के पास सामर्थ्य है कि नहीं, समर्थ है ये। और सुबंत भी है, चूंकि रूपस्य में अंत में स्य लगा है और उस स्य किसके स्थान पर हुआ है, गस के स्थान पर हुआ है, इसलिए गस क्या है, सुप है। और वो अंत में लगा है किसके, रूप के, इसलिए रूप गस ये पूरा क्या है, सुबंत है। तो ये पूरा रूप गस समर्थ भी है और सुबंत भी है। तो समर्थ सुबंत क्या हो गया, रूप गस हो गया। और योग्यता अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या हो गया, अनु हो गया। तो अनु इस अव्यय का समर्थ सुबंत रूप गस इसके साथ समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब अलौकिक विग्रह और लौकिक विग्रह क्या होगा, तो रूपस्य योग्यम ये लौकिक विग्रह होगा। क्या होगा, रूपस्य योग्यम, माने जो रूप के योग्य होता है, मतलब जो रूप के योग्य हो, रूप जैसा होना चाहिए, जैसा सुंदर दिखना चाहिए, जैसे उसका नाक होना चाहिए अच्छा, उसका बाल अच्छे होने चाहिए, उसके हाथ पैर अच्छे होने चाहिए, उसका रंग अच्छा होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए, उसको कहते हैं रूपवान है। तो रूप के जो योग्य होता है उसको हम कहते हैं अनुरूपम। हम कहते हैं ना ये आपके अनुरूप है, मतलब आप जिस तरह से दिखते हैं, आपके अंदर जिस तरह की योग्यता है उसी तरह की योग्यता इस व्यक्ति के पास भी है, इसलिए ये आपके अनुरूप है कि नहीं। तो योग्यता अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या हो गया, अनु अव्यय हो गया। उस अनु अव्यय का समर्थ सुबंत रूप गस के साथ समास हो जाएगा। तो रूपस्य योग्यम इति लौकिक विग्रह, उसके बाद रूप गस अनु इति अलौकिक विग्रह। जब और अलौकिक विग्रह में ही समास की प्रक्रिया प्रवृत्त होती है, आप जानते ही हैं। तो अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, किस सूत्र से, इसी सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया, इस लंबायमान सूत्र से। किस अर्थ में किए, तो यथा के अर्थ में किए, है कि नहीं। यथा के जो चार अर्थ थे, यथा के जो चार अर्थ हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, निवृत्ति और सादृश्य, उन चार अर्थों में से हमने योग्यता अर्थ में किया, है कि नहीं। तो यथार्थे समासे कृते, इस तरह से आप कहेंगे, है कि नहीं। अथवा यथार्थस्य योग्यतायाम समासे कृते, इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि यथा के अर्थ में जो योग्यता अर्थ है उस योग्यता अर्थ में समास हुआ, है कि नहीं। किस सूत्र से हुआ, तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से हुआ। किस अर्थ में हुआ, तो यथा के जो चार अर्थ है, यथा शब्दस्य ये चत्वारः अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु योग्यतायाम अत्र समासः भवति, है कि नहीं। उन जो यथा अव्यय के जो चार अर्थ हैं, उन चार अर्थों में से जो योग्यता अर्थ है उस योग्यता अर्थ में यहाँ पर समास हो गया। अब रूपंगस अनु ये क्या हो गया, इनका नाम हो गया समास, इस पद का नाम हो गया समास, रूपंगस अनु, ये अब समास हो गया। समास के बाद क्या होता है, समास के बाद आप जानते हैं क्या होता है, समासत्वात् कृत्यधित्य समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है कि नहीं। तो रूपंगस अनु ये प्रातिपदिक भी हो गया, समास हो गया था, उस समास होने के तुरंत बाद कृत्यधित्य समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक भी हो गया। अब रूपंगस हरि ये क्या हो गया, प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा का क्या फल है, समास का फल तो था प्रातिपदिक संज्ञा करना, अब प्रातिपदिक संज्ञा का क्या फल है भाई, तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, एक सूत्र है, उस सूत्र से
जो सुपो धातु प्रातिपदिकयो माने धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, तो यहाँ धातु तो है नहीं, तो धातु हटा दीजिए, प्रातिपदिक है यहाँ पे। तो प्रातिपदिक जो रूप गस अनु है उसका जो अवयव सुप, तो उसके अवयव कौन कौन है भाई? अवयव का मतलब होता है अंश भाग। तो रूप गस अनु में अवयव रूप भी है, गस भी है, अनु भी है, क्योंकि ये तीनों तो अवयव हैं, तीनों तो अंश हैं उस पूरे वाक्य के, इसलिए अवयव तीनों हैं। लेकिन अवयव सुप क्या है? सुप चाहिए। सुप का मतलब सुप प्रत्याहार, जो सु औ जस अम और सस, ये जो 21 प्रत्यय होते हैं, तो उस प्रातिपदिक में अवयव सुप क्या है? तो रूप, ये अवयव तो है लेकिन सुप नहीं है, क्योंकि सुप प्रत्याहार में रूप ये नहीं आता है, इसलिए वो सुप नहीं है। फिर आगे बढ़े गस, तो गस अवयव भी है, सुप भी है, इसीलिए प्रातिपदिक पूरा था रूप गस अनु, उसमें अवयव क्या था? तो रूप गस अनु तीनों थे, लेकिन अवयव सुप क्या था? तो केवल गस है, तो उस गस का लुक हो जाता है। लुक का मतलब होता है अदर्शन हो जाना, दिखना, नहीं दिखना, तो नहीं दिखता है, फिर गस खत्म। अब क्या बचा? रूप अनु बचा। रूप अनु बचा ना। अब रूप अनु जब बचा, इस स्थिति में सूत्र है अव्ययी भाव। आप पढ़ें अव्ययी भाव, पूर्व में पढ़ें, उस सूत्र से क्या हो जाता है? ये अव्ययी भाव हो जाता है, मतलब इसका नाम अव्यय पड़ जाता है। अब ये अव्यय हो गया, पहले अव्यय नहीं था। रूप अव्यय थोड़ी है, रूप तो एक पदार्थ था, एक पद था, एक प्रातिपदिक था, लेकिन इदानीम अव्ययी भाव इति सूत्रेण अव्ययी अव्यय जाता, माने अव्ययम जातम, अव्यय हो गया। अब अव्यय हो गया, इसका क्या फल है अभी आगे बताया जाएगा। अव्यय का फल आप जानते हैं क्या होता है, उससे उत्तर आने वाली इस विभक्तियों का लुक हो जाता है, यही अव्यय का फल है। और एक और सूत्र है अव्ययी भावश्च। दो सूत्र हैं अव्ययी भाव में, एक अव्ययी भावः और एक अव्ययी भावश्च। तो जो अव्ययी भावश्च सूत्र है, उस सूत्र से क्या हुआ? उस सूत्र से ये नपुंसक लिंग का पद हो गया। क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया ये। तो ये अव्ययी भाव भी हो गया है और ये नपुंसक लिंग भी हो गया। नपुंसक का फल यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र जहाँ पर लगता है वहाँ लगाना चाहिए। भले फल नहीं है, अरे एक लक्ष्य में फल नहीं मिल रहा है और बाकी लक्ष्यों में मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि सूत्र नहीं लगाना चाहिए। अब श्रीसह में भले यण नहीं होगा इको यणची से, इको यणची से यण नहीं होगा, इको यणची को बात करके अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी इको यणची का जब प्रसंग आता है तो वहाँ पर उसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इको यणची का उच्चारण अवश्य करना चाहिए कि अत्र इको यणची सूत्रेण यण प्राप्त, यण प्राप्त। यदि उच्चारण करते हैं आप भगवान पाणिनि के द्वारा बनाए हुए सूत्रों का, तो आपको पुण्य मिलता है। इसलिए जहाँ भी सूत्र, भले आप वहाँ प्रयोजन ना हो, कोई जरूरी नहीं कि सूत्र बना तो हर एक लक्ष्य में उसका प्रयोजन आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं नहीं भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सूत्र को न लगाएं, सूत्र को अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अव्ययी भावश्च से जो नपुंसक लिंग होता है उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फल नहीं, लेकिन फिर भी लगाइए, नपुंसक लिंग हो गया। तो नपुंसक लिंग हो गया, उसके बाद क्या हुआ? रूप अनु, ये स्थिति है हमारी। अब ये अव्ययी भाव भी हो चुका है, अब ये नपुंसक लिंग भी हो चुका है। अब यहाँ पूर्व प्रयोग का प्रसंग आया, किसका पूर्व प्रयोग हो? तो आप जानते ही हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है जो कि उपसर्जन संज्ञा करता है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा करता है उसी का पूर्व प्रयोग होता है। अब दो पद है हमारे पास, रूप है और अनु है, इसमें हमको उपसर्जन संज्ञा करनी है। तो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, वहाँ समास जो है समास से है, वहाँ पे आगे चूंकि उपसर्जनम है तो अयादेशों के यकार का लोप हो गया। तो सूत्र क्या है, अगर अलग अलग करें तो प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम। समासे का अर्थ है समास विधायक सूत्रे, तो समास विधान करने वाला जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है समास विधान करने वाला? समास किस सूत्र से हुआ है? तो आप जानते हैं अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से हुआ है। तो उस सूत्र में जो प्रथमांत पद है, जो उस सूत्र में प्रथमांत पद है, तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में दो ही पद थे, उसमें अव्ययम ये प्रथमांत था और विभक्ति समीप समृद्धि जो उधर का दूसरा पद था वो सप्तम्यंत था। तो प्रथमांत पद कौन सा हो गया? अव्ययम हो गया। और उस अव्ययम पद से निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने होता है बोध्य, तो उस प्रथमांत पद से बोध्य पद कौन सा है हमारे लक्ष्य में? लक्ष्य क्या है हमारा? रूप अनु। तो ये इस लक्ष्य में उस प्रथमांत पद अव्ययम, इस प्रथमांत पद से बोध्य पद कौन सा है?
रूप है कि अनु है? तो प्रथमा से निर्दिष्ट पद यहाँ पर अनु है, क्योंकि अव्ययम कौन है? अनु है कि रूप है? रूप तो अव्यय है नहीं, इसलिए उस अव्ययम पद से निर्दिष्ट पद कौन सा है? अनु है। तो प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन है? अनु है। तो यत् प्रथमा निर्दिष्टम तदुपसर्जनम। तो जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, प्रथमांत पद से निर्दिष्ट होता है, प्रथमांत पद से बोध्य होता है, उसी को तो उपसर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथमांत पद से, जो प्रथमांत पद अव्ययम था, उस अव्ययम प्रथमांत पद से बोध्य कौन सा पद है? अनु है। इसलिए अनु क्या हो गया? उपसर्जन हो गया, उसका नाम पड़ गया उपसर्जन। अब उपसर्जन का क्या फल है भाई? तो उपसर्जनम पूर्वम, कहता है जो उपसर्जन होता है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है, वो पूर्व में लिख दिया जाता है। प्रयोग माने उच्चारण, तो पूर्व में अब उसका उच्चारण करिए। आप अभी तक उच्चारण करते थे रूप अनु, अब आप करेंगे अनुरूप, तो अनु को पूर्व में ले आ दिए, अब अनुरूप हो गया। अनुरूप, अनुरूप होने के बाद अब एक देश विकृत मनन्यवत न्याय आएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रातिपदिक संज्ञा तो किए ही थे ना पूर्व में, कृतद्धित समासाश्च से। तो अब भले आप प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक कर दिए, लेकिन प्रातिपदिकत्व तो है ही इस समय इसके पास। क्योंकि आप भले कुत्ता आया है कि नहीं, कुत्ता का आप पूंछ काट दे तो क्या वो कुत्ता नहीं रहता है? क्या वो गधा हो जाता है? कुत्ता ही तो रहता है। तो उसी को न्याय के माध्यम से कहा जाता है एक देश विकृतम अनन्यवत, अर्थात एक देश में विकार आ जाने से वह अन्य की तरह नहीं हो जाता। उसको आप किसी दूसरा, कोई दूसरा है इस तरह का व्यवहार नहीं करते, उसको आप उसी तरह कहते हैं। उसी तरह जब रूप गस अनु था तो उस समय तो आप प्रातिपदिक संज्ञा किए ही थे, तो वही तो रूप और अनु इस समय भी बचे हुए हैं। भले उसमें का कुछ अंश जो गस था वो चला गया, कट गया, उसी तरह अनु को आप पूर्व में ले आ दिए, लेकिन है तो वही ना, वही मानव है, वही मनुष्य है। इसलिए एक देश बस उसका विकार हुआ है, गस उसका गया है, बाकी पूरा शरीर तो वही है। तो उसी तरह जिस तरह से कुत्ते का पूंछ कट जाने से वह गधा अथवा कोई और जानवर नहीं हो जाता, उसी तरह यहाँ पर भी केवल गस चले जाने से इसका प्रातिपदिकत्व नष्ट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इस एक देश विकृत मनन्यवत न्याय के द्वारा प्रातिपदिकत्व को मान करके प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु ये विभक्ति आती है। तो अब क्या हो गया? अनुरूप सु। क्या हो गया? अनुरूप सु। अब अनुरूप सु, अब आप देखे थे कि अव्ययी भाव सूत्र से ये अव्ययी भाव हो चुका है, इसका नाम अव्यय हो चुका है। अब अव्यय हो चुका है तो अव्ययाद आप सुपह सूत्र आएगा, कहेगा अव्ययात आप सुपह, माने अव्यय से उत्तर और आप से उत्तर जो सुप होता है उसका लुक होता है। तो यहाँ पर लुक प्राप्त है, अव्ययाद आप सुपह से प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त है। तो अनुरूप सु, अगर सुप का लुक कर देते हैं तो अनुरूप यही बनेगा। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए सूत्र हम लोग पढ़े थे, ये ऊपर का जो सूत्र है, नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, पढ़े थे ना, नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या, अर्थात अदंतात अव्ययी भावात, जो अदंत अव्ययी भाव होता है, अदंत माने ह्रस्व आकार अंत में हो ऐसा जो अव्ययी भाव समास वाला शब्द होता है। तो यहाँ पर अनुरूप में, रूप में जो प में अ है वह ह्रस्व है कि नहीं? तो ह्रस्व आकार अंत में है ऐसा अव्ययी भाव पद कौन सा है? अनुरूप, ये है शब्द। तो अदंत अव्ययी भाव से उत्तर जो सुप होता है उसका लुक नहीं होता है, न लुक, तो लुक नहीं होगा भाई। तो क्या होगा? तो कह रहे तस्य, तस्य माने सुपह, उस सुप के स्थान में जो लुक नहीं हुआ है उस सुप के स्थान में अमादेश, अमादेश हो जाता है। लेकिन पंचमी में बिना, पंचमी को छोड़ दीजिए, पंचमी में नहीं होता है। तो अब पंचमी को छोड़ करके सभी जगह अम हो जाता है, सु आएगा उसको अम हो जाएगा और अमी पूर्वा सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अनुरूपम। उसी तरह सु औ आएगा, औ को भी अम कर देंगे तो वहां भी अनुरूपम। फिर जस आएगा, जस को भी अम कर देंगे तो अनुरूपम। तो अनुरूपम 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 अनुरूपम। अब चूंकि तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया सप्तमी में बहुलता से होता है तो एक बार अनुरूपेण भी बनेगा और एक बार अनुरूपम, फिर इस तरह से आप रूप चला लेंगे। तो ये अनुरूपम बन गया। अनुरूपम का क्या अर्थ है? जो रूप के योग्य होता है उसको कहते हैं अनुरूपम, है कि नहीं? उसी तरह आप और भी प्रयोग बना सकते हैं। ये रूप के योग्य था और कोई कार्य के योग्य हो, जैसे कार्य बहुत करता हो, कार्य करने के योग्य हो, तो कार्यस्य योग्यम इति अनुकार्यम, इस तरह से बना सकते हैं आप, है कि नहीं? तो
योग्यता अर्थ में वर्तमान अव्यय अनु था, उस अनु का समर्थ सुबंत रूप गस के साथ समास करके हमने अनुरूपम ये पद बना लिया, अनुरूपम। अब अनुरूपम ही रहेगा, है कि नहीं। अब आपने कहा कि कुछ भी रामः अनुरूपम, है नहीं, राम अनुरूप है, रामः अनुरूपम अस्ति, तो रामः अनुरूपम भी अनुरूपम ही रहेगा, रामः अनुरूपः ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है, उससे उत्तर जो भी सु आदि आ रहे हैं उसका लुक न होकर के अमादेश होते जा रहा है, तो अनुरूपः कहीं बनेगा नहीं, अनुरूपम ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। आप भले उधर रामः करिए अथवा रामाः करिए, हमने कहा राम श्यामऊ अनुरूपम स्तः, इस तरह से, तो वहाँ भी अनुरूपम ही रहेगा, क्योंकि अनुरूप से जब अव ले आते हैं तो उसको भी तो अम हो जाता है, उसको भी पुरुरूप हो जाता है, तो अनुरूपम ही बनेगा, है कि नहीं। तो अनुरूपम अस्ति। इसी तरह आप कुछ भी और भी उदाहरण बना सकते हैं। यहाँ रूपस्य योग्यम अनुरूपम था, आप कार्यस्य योग्यम अनुकार्यम, है कि नहीं। उस तरह से और भी आप प्रयोग बना सकते हैं। अब आगे देखिए, पहला योग्यता था, उसके बाद दूसरा है वीप्सा। तो वीप्सा अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, ठीक है ना। तो वीप्सा अर्थ में कौन सा अव्यय है यहाँ पर? तो देखिए उदाहरण क्या है, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, ये प्रत्यर्थम प्रयोग है, प्रत्यर्थम साधना है हमको, है कि नहीं। उसका विग्रह किया अर्थम अर्थम प्रति, ये लौकिक विग्रह है, अर्थम अर्थम प्रति, ठीक है ना। तो वीप्सा अर्थ है, वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय प्रति है, उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत अर्थ अम के साथ समास होगा। तो वीप्सा का मतलब क्या होता है भाई, है कि नहीं। वीप्सा का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वीप्सा का मतलब होता है व्याप्तुम इच्छा वीप्सा, कार्त्स्नेन संबंधुम इच्छा वीप्सा। कार्त्स्नेन माने साकल्येन, संपूर्णतया। तो संपूर्णतया जब आप किसी से संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं ना, उसी को वीप्सा कहते हैं। जब आप पूरा संपूर्णतया साकल्येन, मतलब हर एक चीज के साथ, जैसे आपने उच्चारण किया वृक्षम वृक्षम प्रति, क्या किया? वृक्षम वृक्षम प्रति, प्रतिवृक्षम बनेगा उसका। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक वृक्ष के साथ हमारा संबंध है, हम प्रत्येक वृक्ष के साथ संबंध बनाना चाह रहे हैं। किसका संबंध बनाना चाह रहे हैं? तो सेचनक क्रिया का। मान लीजिए आपके सामने 1000 वृक्ष हैं और आपने किसी को कहा कि प्रतिवृक्षम सिंच, माने प्रत्येक वृक्ष को सींचो, तो प्रतिवृक्षम तभी बनेगा जब वहां वीप्सा होगी, है कि नहीं। तो यानी कि आपको वीप्सा की वहां पर इच्छा है। तो वीप्सा का मतलब होता है कि संपूर्णतया संबंधुम इच्छा वीप्सा। जब संपूर्णतया साकल्येन संबंध बनाने की आप इच्छा करते हैं तो वहां पर वीप्सा होती है। तो वहां जो 1000 वृक्ष हैं, उन 1000 वृक्षों के साथ सेचनक क्रिया का आप संबंध बनाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि 1000 वृक्षों में से एक भी ऐसा वृक्ष न बचे जहां सेचनक क्रिया न हो। यदि आपके मन में इस तरह की इच्छा है, उसी को वीप्सा कहते हैं, उसी को वीप्सा कहते हैं। और जहां भी वीप्सा होती है वहां पर पद को द्वित्व हो जाता है कि नहीं। वहां पर उस पद को द्वित्व हो जाता है नित्य वीप्सयो सूत्र से। जैसे आपने कहा कि वृक्ष को सींचो, तो आपको वहां पर वीप्सा की इच्छा है, आपको ये बताना है कि एक भी वृक्ष नहीं बचना चाहिए, तो आप कहेंगे वहां पर ना कि वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंच, इस तरह से कहेंगे। तो वहां पर जहां भी आप वीप्सा अर्थ को आपको बताना हो, आपकी इच्छा है वीप्सा की, आपकी इच्छा है कि एक भी वृक्ष न बचे, तो आप वहां वीप्सा में बोलेंगे। और जब वीप्सा, जैसे ही आपके मन में वीप्सा ये अर्थ जगा और आप बोलना चाहे, तो वहां पर जिस भी पद का आप उच्चारण करेंगे वहां पर द्वित्व हो जाता है, क्योंकि सूत्र है नित्य वीप्सयोः। वो कहता है नित्य, नित्य माने होते हैं आभिक्षण्य, तो आभिक्षण्य अलग है और उसके बाद वीप्सा, मतलब नित्य वीप्सा, नित्य में द्वित्व होता है और वीप्सा में द्वित्व होता है। तो नित्य किसे कहते हैं? आभिक्षण्य को कहते हैं, पौनः पुण्य जिसको कहते हैं, बार बार क्रिया का होना जिसको कहते हैं, उसको हम नित्य कहते हैं। उसका प्रसंग अभी नहीं, अभी वीप्सा का है। तो वीप्सा में भी पद को द्वित्व होता है, संपूर्ण पद को। तो जैसे आपने वृक्षम कहा, तो ये वृक्षम पूरा पद है, तो उस पूरे वृक्षम पद को द्वित्व हो जाता है जब आपके अंदर वीप्सा है, मतलब संपूर्णतया संबंध की इच्छा है, तो उस पद को द्वित्व हो जाता है। तो वृक्ष वृक्ष प्रति इस तरह हो जाता है कि नहीं। अब जब भी वीप्सा होता है तो वहां पर वीप्सा में वर्तमान जो प्रति अव्यय होता है ना,
उस प्रति अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती। किस सूत्र से? तो लक्षणित्थम भूताख्यान भाग वीप्सा सुप्रतिपर्य नवः एक कारक का सूत्र है। उस सूत्र से जो वीप्सा अर्थ में वर्तमान जो अव्यय प्रति रहता है, उस प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल होता है कि उसके योग में द्वितीया विभक्ति लग जाती है। तो जब आप वृक्ष वृक्ष ये जो दो बनाए थे पद, अब उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। तो अब वहां क्या होगा? वृक्षम वृक्षम प्रति, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि जहां पर भी वीप्सा होती है वहां पर संपूर्ण उस वीप्सा बोधक पद को द्वित्व हो जाता है। तो वृक्षम यहां पर है तो वृक्षम को द्वित्व होगा, तो वृक्षम वृक्षम हो जाएगा, वृक्ष वृक्ष हो जाएगा। और चूंकि प्रति है और वो प्रति वीप्सा अर्थ में है, इसलिए लक्षणित्थम भूताख्यान भाग वीप्सा सुप्रतिपर्य नवः सूत्र से उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी प्रति की, और उस प्रति कर्म प्रवचनीय का योग रहने पर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से उस प्रति के साथ जिस पद का योग है उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाती है। तो उस प्रति के साथ किसका योग है? वृक्षम वृक्षम, इन दो पदों का है, तो उन दो पदों में द्वितीया विभक्ति लग जाती है। तो वृक्षम वृक्षम प्रति ये हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर यही कह रहे हैं समास में कि वीप्सा अर्थ में है कि नहीं, वीप्सा अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। तो यहां पर जो ये प्रति उपसर्ग है वह वीप्सा अर्थ को द्योतित कर रहा है, वीप्सा अर्थ को बता रहा है। वीप्सा का मतलब हो गया कि प्रत्येक पदार्थ से संबंध बनाने की इच्छा है। जैसे हमने कहा अर्थम अर्थम प्रति, मतलब अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ माने वस्तु कोई। जैसे हमने कहा प्रत्यर्थम आने, इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ को ले आओ। तो सामने जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उन संपूर्ण पदार्थों को ले आओ, इस प्रकार का मेरी जिज्ञासा है, तभी हम वहां प्रत्यर्थम का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। जैसे हमने कहा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम अहम विद्यालयम गच्छामि, तो प्रतिदिनम जब हमने कहा इसका मतलब वहां पर दिनम दिनम प्रति, इस तरह की हमको वीप्सा की जिज्ञासा है। इसका मतलब हम प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ते। यदि एक भी दिन हम छोड़ेंगे तो वहां प्रतिदिनम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीप्सा में प्रत्येक पदार्थ के साथ संबंध होता है, मतलब प्रत्येक दिन के साथ संबंध होना चाहिए हमारा। और कैसा संबंध? तो गमनक क्रिया का संबंध। मैं डेली डेली जाता हूं, तो प्रतिदिनम गच्छामि, तो वहां पर वीप्सा है। यही वीप्सा का मतलब होता है। वीप्सा का अर्थ होता है कि संपूर्णतया जब आप किसी से संबंध बनाते हैं उसी को वीप्सा कहते हैं। और वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय जो प्रति होगा, उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत जो अर्थ अम है उसके साथ समास होगा, है कि नहीं। तो अर्थम अर्थम इसलिए देखिए द्वित्व किया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अर्थम जहां भी वीप्सा होती है वहां पर द्वित्व हो जाता है नित्य वीप्सा सूत्र से, है कि नहीं। तो अर्थम अर्थम प्रति यही लौकिक विग्रह होगा, केवल अर्थम प्रति ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां वीप्सा होगी वहां द्वित्व होगा। ऐसा कहीं नहीं है जहां पर वीप्सा हो और द्वित्व न हो। वीप्सा में द्वित्व होना ही है, क्योंकि सूत्र बनाए पाणिनि जी। पाणिनि जी ने सूत्र बनाया नित्य वीप्सायु, और उन्होंने कहा है नित्य में और वीप्सा में पद को द्वित्व होता है। तो आप जहां भी वीप्सा होगा वहां पर पद को द्वित्व करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय है प्रति अव्यय, इसलिए यहाँ पर वीप्सा है, इसलिए अर्थम इस पद को द्वित्व हो जाएगा। तो अर्थम अर्थम प्रति हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? और चूंकि अर्थम अर्थम प्रति, यहाँ पर वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? प्रति है, क्योंकि वीप्सा अर्थ को कह रहा है। इसलिए वीप्सा अर्थ में जहां भी प्रति उपसर्ग रहता है वहां पर लक्षणित्थम भूताख्यान भाग वीप्सा सुप्रतिपर्य नवः, ये जो कारक का सूत्र है उस सूत्र से इस प्रति की क्या हो जाती? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती। ये जो प्रति है इसका नाम हो जाता है कर्म प्रवचनीय। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल होता है कि उसमें द्वितीया लग, उस पद के साथ जिसका योग होता है उसमें द्वितीया लग जाती। तो उसके साथ किसका योग है? अर्थम अर्थम का है, इसलिए अर्थम अर्थम में क्या हो जाती? द्वितीया हो जाती है कि नहीं। हमेशा जहां भी वीप्सा होती है और वहां पर यदि प्रति परि अनु और अव इसमें से कोई सा भी उपसर्ग हो तो वहां पर द्वितीया विभक्ति ही लगती है। तो यहाँ पर अर्थम अर्थम प्रति हो गया। उसी तरह आप दिनम दिनम प्रति कर सकते हैं। तो दिनम वहां पर भी वीप्सा है, तो वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय वहां भी प्रति होगा, है कि नहीं। तो उस प्रति के साथ जिसका योग है, दिनम का योग है, उस दिनम में द्वितीया लग जाती, तो दिनम हो जाता है, दिनम दिनम प्रति।
ठीक है ना। ये बात थी थोड़ी सी सिद्धांत कौमुदी वाली। अब आप यहाँ देखिए, वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? प्रति अव्यय है। उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत क्या है? अर्थ अम। जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो वहां पर ये द्वित्व नहीं रहेगा, वहां पर एक ही अर्थ अम रहेगा बस। तो वीप्सा अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि हमको प्रत्येक पदार्थ से हमारी संबंध बनाने की इच्छा है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ से हमारा संबंध बने, इसलिए वीप्सा है वहां पर। तो वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया प्रति अव्यय, और प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत अर्थ अम के साथ समास हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? तो अव्यय विभक्ति सूत्र से हुआ। किस अर्थ में हुआ? तो यथा अर्थ में हुआ। तो यथा अर्थ में वर्तमान जो यथा के जो 4 अर्थ हैं, उन 4 अर्थों में जो वीप्सा अर्थ है, उस वीप्सा अर्थ में वर्तमान अव्यय है प्रति अव्यय। उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत अर्थ अम के साथ समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अर्थ अम प्रति यहाँ पर हो गया समास। समास होने के बाद तुरंत प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृतद्धित समासाष्ट से, है कि नहीं। अब ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। इसके बाद वाला हमको बस अर्थ बताना है और समास बताना है, किस सूत्र से हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है, उस अर्थ का क्या मतलब है, बस। बाकी आप सब प्रक्रियाएं तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतना सभी हम उदाहरण में बोल रहे हैं। तो समास के तुरंत बाद क्या हो जाता है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती। समासत्वात् कृतद्धित समासाष्टेति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात्। प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है, तो अर्थ अम प्रति में प्रातिपदिक का अवयव सुप क्या है? अम है, तो उस अम का लुक हो जाता है। तो अब क्या बचता है कि नहीं? क्या था? अर्थ था, अम था, प्रति था, तो अम चला गया, अर्थ प्रति बचा। अर्थ प्रति होने के बाद अव्ययी भाव सूत्र से ये अव्ययी भाव हो गया। अव्ययी भावश्च जो द्वितीय वाला सूत्र है, उससे नपुंसक लिंग हो गया। और उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से जो प्रथम समास विधायक जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में पद क्या है? प्रति। तो इसलिए वो प्रति क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो गया, तो प्रति अर्थ हो गया। प्रति अर्थ में इको यण से यण कर दीजिए तो प्रत्यर्थ हो गया। अब प्रत्यर्थ की एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से पुनः सुबुत्पत्ति होगी, तो प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सुविभक्ति आएगी, और उस सु को लुक प्राप्त रहेगा अव्ययादाप सुपह सूत्र से। उसका निषेध कर देगा कौन? नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, ये जो ऊपर का सूत्र है, तो इस सूत्र से निषेध होकर के सब अदंत अव्ययी से उत्तर सुब का लुक नहीं होगा, बल्कि सबको अमादेश हो जाएगा। तो सु को अम कर देंगे तो प्रत्यर्थम बनेगा। सु को अम कर देंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे, तो प्रत्यर्थ अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप, प्रत्यर्थम, ये बन जाएगा। तो प्रत्यर्थम 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 इस तरह बनेगा। प्रत्यर्थम का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक पदार्थ। प्रत्यर्थम का क्या अर्थ? प्रत्यर्थम माने प्रत्येक पदार्थ। जैसे हमने कहा सामने रखा हुआ बहुत सारे घट है, तो हमने कहा कि प्रत्यर्थम घटम आने, माने प्रत्येक पदार्थ जो घट है उसको ले आओ। तो इसका मतलब आपको एक भी पदार्थ नहीं छोड़ना है, एक भी वहां पर जो घट है उसको नहीं छोड़ना है कि नहीं? एक भी घट नहीं छूटना चाहिए। यदि एक भी छूटा तो वहां प्रत्यर्थम इसका प्रयोग आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां वीप्सा नहीं रह जाएगी। वीप्सा का मतलब ही होता है कि प्रत्येक पदार्थ के साथ आपका संबंध रहना चाहिए, है कि नहीं? यदि आप इसी तरह प्रतिवृक्षम बोले, तो हमने कहा प्रतिवृक्षम सिंच, इसका मतलब प्रत्येक वृक्ष को सींचना है, एक भी वृक्ष को नहीं छूटना चाहिए। जैसे 1000 वृक्ष हैं, उसमें यदि आप 999 वृक्ष को भी सींचे तो वहां प्रतिवृक्षम सिंच इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विप्सा का प्रयोग वहीं होगा जहां संपूर्णतया संबंधुम इच्छा होगा, जहां साकल्यन संबंधुम इच्छा होगा। जहां पर किंचित संबंधुम इच्छा होगा वहां पर विप्सा नहीं होती। फिर वहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी आपको कहना हो कि सहस्राणि वृक्षाणि सिंच, इस तरह आप कह सकते हैं 1000 वृक्षों को सींचो। मान लीजिए 2000 वृक्ष हो, उसमें आपको कहना हो कि 1000 वृक्ष को सींचो, तो वहां प्रतिवृक्षम सिंच फिर नहीं करेंगे प्रयोग। क्यों? क्योंकि वहां पर आप 2000 के पेड़ के साथ आपका संबंध बनाने की इच्छा नहीं है, आप केवल वहां 1000 वृक्षों के साथ बनाना चाह रहे हैं संबंध। इसलिए साकल्यन संबंधम इच्छा वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर आप इस प्रतिवृक्षम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप वहां केवल शब्द का प्रयोग करिए। जैसे आप कहिए सहस्राणि वृक्षाणि सिंच, इस तरह से आप कह सकते है कि नहीं? आपको बात समझ में आ गई होगी। वीप्सार्थ में वर्तमान जो अव्यय प्रति अव्यय, उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत अर्थ अम के साथ समास होकर के प्रत्यर्थम ये प्रयोग बन जाता है। इसी तरह आप दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम, है कि नहीं, इस तरह से बना सकते हैं। वृक्षम वृक्षम प्रति प्रतिवृक्षम,
इस तरह बना सकते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यथा के जो अर्थ थे 4, उसमें से 2 हो गया, योग्यता भी हो गया, वीप्सा भी हो गया। और तीसरा अर्थ है पदार्थ नतिवृत्ति। पदार्थ नतिवृत्ति का मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब आप जानते हैं, पद का अर्थ, पदस्य अर्थः पदार्थ है कि नहीं। पदस्य अर्थः पदार्थ, जैसे आपने कोई पद बोला उसका अर्थ है कि नहीं, उसको पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का अनतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, तो पदार्थ की अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति माने होता है अनतिक्रमण, है कि नहीं। पदार्थ का अनतिक्रमण, अनतिक्रमण मतलब क्या होता है? तो पहले अतिक्रमण समझिए, फिर अनतिक्रमण आप समझ जाएंगे। अतिक्रमण का मतलब होता है सामर्थ्यात अधिकम अतिक्रमणम। जब सामर्थ्य से अधिक आप कोई कार्य करते हैं उसको हम अतिक्रमण कहते हैं। जैसे आपको किसी को 10 रुपये देने की शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन आपने उसको 12 रुपया दे दिया, तो आपने अतिक्रमण कर दिया। देश का संविधान कहता है कि दूसरे के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन आपने पहुंचा दिया, तो आपने सामर्थ्य से अधिक कार्य कर दिया, इसलिए आपने अतिक्रमण कर दिया। उसी को अतिक्रमण कहते हैं। सामर्थ्यात अधिकम अतिक्रमणम आगतन न वा, लेकिन न अतिक्रमणम इति अनतिक्रमणम, मतलब अतिक्रमण नहीं करना उसको कहते हैं अनतिक्रमण। जैसे आपने अतिक्रमण नहीं किया, आपके पास 10 रुपये देने की शक्ति है, आपने 10 ही रुपया दिया, तो आपने अनतिक्रमण किया, आपने अतिक्रमण नहीं किया। तो उसी अनतिक्रमण अर्थ में, मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपके पास है, यदि उसी अनतिक्रमण अर्थ में वर्तमान जो अव्यय होगा, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। बात समझ में आ गई? तो पदार्थ का अनतिक्रमण, पदार्थ का यदि अनतिक्रमण अर्थ हो, पदार्थ का अनतिक्रमण अर्थ हो, उस अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। जैसे अब उदाहरण में और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण क्या है? यथाशक्ति, ये उदाहरण है। यथाशक्ति, इसका विग्रह है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो पदार्थ क्या है? देखिए, पदार्थ नतिवृत्ति, ये अर्थ है पदार्थ नतिवृत्ति। पदार्थ क्या है? पद क्या है? पद है शक्तिम, ये पद है, शक्तिम पूरा पद है। पद क्यों है? क्योंकि सुप तिंगंतम पदम, सुप इसके अंत में लगा है, अम इसके अंत में लगा है, अम सुप है, सुप अंत में लगा है, इसलिए सुबंत है, सुबंत है तो पद है, इसलिए शक्ति में ये क्या है? पद है। और उस पद का अर्थ क्या है? शक्ति पद का क्या अर्थ होता है? बल, सामर्थ्य, यही तो होता है, ताकत। तो उस पदार्थ का मतलब पद हो गया शक्तिम, उसका अर्थ हो गया ताकत, और उस ताकत का यदि अनतिवृत्ति हो रहा हो, यदि अनतिक्रमण हो रहा हो, इसका मतलब यदि बल का अनतिक्रमण हो रहा हो, जितना आपके पास बल है यदि उतना ही आप प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो यहां हमने क्या किया? शक्ति का अनतिक्रमण करके, अनतिक्रम्य लिखा है ना, अनतिक्रम्य। तो अनतिक्रम्य में अक्त्वा और लेप हुआ है, क्रम्य में देखिए, क्रम्य में क्रम धातु से, क्रमु धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके लेप कर दिए, तो अनतिक्रम्य ये बन गया है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, तो शक्ति का यदि अनतिक्रमण करके कोई कार्य आप करते हैं तो यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं आप। बात समझ में आ गई? तो पदार्थानतिवृत्ति, इसका मतलब जो पद है शक्तिम, उसका जो अर्थ है सामर्थ्य, उस सामर्थ्य, उस बल, जो उसका अर्थ है बल, उस बल का यदि अनतिवृत्ति हो रहा हो, यदि अनतिक्रमण हो रहा हो, उस अर्थ में वर्तमान जो यथा अव्यय। तो यहाँ पर जो यथा अव्यय है, उस यथा अव्यय का क्या अर्थ है? तो अनतिक्रम्य, यही अर्थ है, अनतिक्रमण यही अर्थ है कि नहीं? पदार्थानतिवृत्ति अर्थ है ही, क्योंकि पदार्थ क्या है? बल, उस बल का अनतिक्रमण ही हो रहा है। शक्तिम अनतिक्रम्य माने बल का अनतिक्रमण करके, इसका मतलब जितना बल है उतना ही हम कार्य कर रहे हैं, जितना हमारे पास सामर्थ्य है मैं उतना ही कार्य कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर पदार्थानतिवृत्ति अर्थ है, पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय है यथा अव्यय, इसलिए इस यथा अव्यय का समर्थ सुबंत जो शक्तिम है, शक्ति अम है, उस शक्ति अम के साथ समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय है यथा अव्यय, उस यथा अव्यय का समर्थ सुबंत जो शक्ति अम है, उस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा।
ठीक है ना। तो लौकिक विग्रह क्या होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य इति लौकिक विग्रह और शक्ति अम यथा इति अलौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो शक्ति अम और यथा ये अलौकिक विग्रह है और इस अलौकिक विग्रह में ही समास प्रक्रिया होती है। तो समास कर देंगे किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया, इस लंबायमान सूत्र से यथा के जो चार अर्थ हैं उन चार अर्थों में से जो पदार्थ नतिवृत्ति अर्थ है उस पदार्थ नतिवृत्ति अर्थ में समास हो गया, है कि नहीं। पदार्थानतिवृत्ति का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब पदार्थ का अनतिक्रमण हो रहा हो उस अर्थ में वर्तमान अव्यय, पदार्थ का अनतिक्रमण अर्थ में वर्तमान अव्यय। तो यहाँ पर पदार्थ का जो पदार्थ है क्या, सामर्थ्य, उसका अनतिक्रमण ही हो रहा है, मतलब उसका हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारे पास जितना सामर्थ्य उससे अधिक कार्य कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर यथाशक्ति बनेगा ही नहीं, फिर तो वो तो अतिक्रमण अर्थ में अव्यय हो जाएगा, फिर वहाँ पर समास नहीं होगा। हमको अनतिक्रमण अर्थ में ही अव्यय चाहिए और यहाँ पर अनतिक्रमण अर्थ में ही अव्यय है कि नहीं। किसका अनतिक्रमण कोई पूछे तो कहिए पदार्थ का, पदार्थ का अनतिक्रमण होना चाहिए, है कि नहीं। तो पदार्थ क्या है, सामर्थ्य, और उसका अनतिक्रमण ही हो रहा है और उसी अर्थ में वर्तमान अव्यय यथा है, इसलिए यथा अव्यय का समर्थ सुबंत शक्ति अम के साथ समास हो जाएगा। समास होने के बाद समासत्वात् कर्तृत्व समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिकत्वात् सुपधातु प्रातिपदिकयोः से सुप का लुक हो जाएगा, तो शक्ति यथा हो जाएगा। अब शक्ति यथा होने के बाद अव्ययी भाव सूत्र से ये अव्यय हो जाएगा, अव्ययी भावश्च सूत्र से नपुंसक हो जाएगा और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से समास विधायक जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में पद कौन सा है, यथा अव्यय, इसलिए यथा का पूर्व प्रयोग हो गया, यथा शक्ति हो गया। यथाशक्ति होने के बाद, यथाशक्ति जब हो गया उसके बाद एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में फिर से सु विभक्ति आया, यथाशक्ति सु रहा। अब चूंकि ये अदंत अव्ययी भाव नहीं है, ह्रस्व आकार अंत में नहीं लगा है इसके, यथाशक्ति ये जो पूरा पद है उस पद के अंत में ह्रस्व आकार नहीं है, बल्कि क्या है, इकार है, शक्ति का ई है कि नहीं। इसलिए यहां पर नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या ये शास्त्र नहीं लगेगा। तो क्या होगा भाई, तो अव्ययादाप सुपह सूत्र से लुक हो जाएगा जो आया है सु, क्यों, क्योंकि अब कोई निषेध करने वाला है ही नहीं। अव्ययादाप सुपह उस समय भी लगता था, लेकिन उस समय नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या ये निषेध कर देता था ना, और उसके स्थान पर अमादेश कर देता था। लेकिन यहाँ तो कोई शास्त्र ही नहीं जो निषेध करे, इसलिए अव्ययादाप सुपह ही लगेगा और उससे सुप का लुक हो जाएगा। तो सु का लुक हो गया, औ का लुक हो गया, हर जगह लुक होता जाएगा, यथाशक्ति यही रहेगा। तो यथाशक्ति बन गया। यथाशक्ति का अर्थ है शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का अनतिक्रमण करके, यदि आपने जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना ही यदि आप काम कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, उसका यदि अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तब आप यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय जो यथा अव्यय था उस यथा अव्यय का समर्थ सुबंत शक्ति अम के साथ समास हम लोग देख लिए और यथाशक्ति ये प्रयोग बन गया। इसी तरह इसका और भी उदाहरण आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ शक्तिम अनतिक्रम्य था, आप कहीं और कर दीजिए, जैसे बलम अनतिक्रम्य इति यथा बलम, है कि नहीं। उसी तरह से और भी उदाहरण आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे देखिए, यथा के जो चार अर्थ थे, योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, ये तीन अर्थ तो हम लोग देख लिए, और जो चौथा अर्थ है कि नहीं, उसको देख करके आज का पाठ यही रखते हैं। तो यथा का जो चौथा अर्थ है सादृश्य, है कि नहीं। सादृश्य का मतलब आप जानते ही हैं, सादृश्य माने क्या होता है, समानता, है कि नहीं। समानता, जैसे सादृश्य है, हमारा और आपका सादृश्य है, इसका मतलब हमारे और आप में कुछ समानताएं हैं, कुछ ऐसा धर्म है जो आप में भी है हमारे में भी है। जैसे आप भी ज़्यादा पढ़ते हैं, हम भी ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे आप भी शाम को घूमने जाते हैं, हम भी शाम को घूमने जाते हैं, तो मैं भी आपके सदृश हुआ। कुछ धर्मों में सदृशता मिलाई जाती है कि नहीं। तो इस तरह जैसे हम कहते हैं आप चंद्रमा की तरह, आप चंद्रमुखी हैं, आपका मुख जो है चंद्रमा की तरह है, इसका मतलब चंद्रमा में कुछ ऐसा धर्म है जो आपके मुख में भी दिखता है, इसलिए हम आपको कहते हैं आप चंद्रमुखी हैं। तो चंद्रमा में ऐसा कौन सा धर्म है भाई, तो चंद्रमा को जैसे हमने देखा तो हमें बहुत खुशी मिलती है, उसी तरह आपके मुख को भी देखते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। तो जिस तरह से चंद्रमा में आह्लादजनकत्व है,
उसी तरह आप में भी आह्लादजनकत्व है, तो आप चंद्रमा के सदृश हो गए, है कि नहीं। इसी को सादृश्य कहते हैं, है कि नहीं। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, उसी को सादृश्य कहते हैं। तो उसी सादृश्य अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, सहरी, ये उदाहरण है, क्या है, सहरी, है कि नहीं। सादृश्य अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास का जो उदाहरण है वो है सहरी, ये उदाहरण है कि नहीं। तो देखिए कैसे बनता है सहरी। इसका लौकिक विग्रह है हरेः सादृश्यम, हरेः सादृश्यम इति सहरी। तो हरेः सादृश्यम का अर्थ क्या है, हरि के सदृश, है कि नहीं। हरि के जो सदृश होता है उसको सहरी कहते हैं। हरि में जो जो गुण है कि नहीं, हरि में जो जो चीजें हैं वो चीजें इस व्यक्ति में भी है, उसको सहरी कहेंगे। जैसे हरि में जिस तरह की शक्ति है वही शक्ति शिव में भी है, तो शिव भी सहरी होंगे, है कि नहीं। जिस तरह से हरि में इस सृष्टि करने की क्षमता है, उसी तरह विष्णु में भी हरि, चूंकि विष्णु को ही कहते हैं, तो हरि ब्रह्मा में भी है। उसी तरह जिस तरह से हरि जो है अत्यंत सामर्थ्यवान है, उसी तरह विष्णु भी अत्यंत सामर्थ्यवान है। तो हरि के जो सदृश होता है उसको सहरी कहते हैं, जो हरि के सदृश हो उसको सहरी कहेंगे। तो उसी सादृश्य अर्थ में, है कि नहीं, उसी सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है, सह अव्यय है। यहाँ सह, ये सह जो लिखा है ना, सह, सह नहीं लिखा है, स लिखा है, लेकिन सह के स्थान में वो सह होता है। तो सह अव्यय है। सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है, सह अव्यय है। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत हरिंगस के साथ समास होगा, है कि नहीं। समर्थ सुबंत क्या है, हरिंगस, उसके साथ समास होगा। तो लौकिक विग्रह क्या होगा, हरेः सादृश्यम, ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो हरिंगस, क्या होगा अलौकिक विग्रह, हरिंगस, और इधर रहेगा सह, ये अलौकिक विग्रह होगा, हरिंगस सह। तो हरिंगस सह ये अलौकिक विग्रह होगा। और अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। यथा अर्थ में, यथा के जो 4 अर्थ हैं उसमें से सादृश्य अर्थ में समास होगा। तो सादृश्य अर्थ में समास कर दिए। समास करने के बाद कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिकत्वात् सुप धातु प्रातिपदिकयोः से सुप का लुक हो जाएगा। सुप क्या है, गस है, गस क्या है, सुप है, तो ये लुक हो जाएगा, इसको ये चला जाएगा। तो क्या बचा, हरि बचा और इधर सह बचा, है कि नहीं, हरि और आगे सह बचा। तो अब यहाँ पर अव्ययी भाव सूत्र से अव्ययी भाव हो जाएंगे, और अव्ययी भावश्च जो द्वितीय वाला सूत्र है उससे नपुंसक लिंग हो जाएगा। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से जो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में हमारा पद है सह पद, इसलिए सह उपसर्जन हो जाएगा। और उपसर्जनम पूर्वम से इसको पूर्व में ले आएंगे, तो अब हरि के पूर्व में आ जाएगा सह, है कि नहीं। तो क्या था, अब हो जाएगा सह और आगे हो जाएगा हरि, है कि नहीं, यही हो गया ना स्थिति। जब सह हरि हो गया, जब सह हरि हो गया, तो इसकी एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु आएगा। तो अब क्या हो गया, सह हरि सु, सह हरि सु, ये स्थिति रही। बात समझ में आ गई। तो स्थिति बन गई थी हमारी क्या, सह हरि और आगे सु, ठीक है ना। चूंकि ये जो सह हरि है ये क्या है, ये अव्यय है। क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव सूत्र से हमने इसके अव्ययी भाव कर दिया है कि नहीं। ये अव्यय नहीं था लेकिन अव्यय हो चुका है। तो जब अव्यय हो गया है तो उससे उत्तर जो सु है इसका लुक हो जाएगा ना, अव्ययाद आप सुपह से, तो ये भी चला गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा सह हरि, क्या बचा, सह हरि। तो अब देखिए सह हरि में सह के स्थान पर स आदेश होता है, और उस स को करने के लिए सूत्र आया अव्ययी भावे चाकाले। कौन सा सूत्र आया, अव्ययी भावे चाकाले। पहले इस सूत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। तो अव्ययी भावे ये सप्तम्यंत पद है, जैसे रामे बनता है, जैसे कृष्णे बनता है, जैसे गोपाले बनता है, जैसे बालके बनता है, उसी तरह अव्ययी भावे, है कि नहीं। तो ये सप्तम्यंत पद है। च ये अव्यय पद है,
च क्या है, अव्यय पद है, और अकाले ये भी सप्तम्यंत पद है कि नहीं। तो अव्ययी भावे च अकाले। और एक सूत्र है सहस्य सह संज्ञायाम। क्या सूत्र है, सहस्य सह संज्ञायाम से करके एक सूत्र है, ठीक है ना। तो उस सूत्र से सहस्य सह इस पद की अनुवृत्ति आती है, इस पद की, इस पूरे सहस्य और सह ये दो पदों की अनुवृत्ति आती। तो अब अनुवृत्ति जब आएगा तो क्या अर्थ बनेगा कि सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे, माने सह के स्थान में स आदेश होता है अव्ययी भाव में। इसलिए वृत्ति में भी देखिए क्या लिखा है, सहस्य सह स्यात्, माने सह के स्थान में स आदेश होता है। सह के स्थान में, सह से षष्ठी है, और जहां षष्ठी होती है ना वहां स्थाने अपने से आप जोड़ लीजिए, तो सहस्य स्थाने है कि नहीं, माने सहस्य इति पदस्य स्थाने, सह इसके स्थान में सह स्यात् स होता है। कब, तो करें अव्ययी भावे, अव्ययी भाव समास में, लेकिन न तु काले, कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए। यदि कालवाची शब्द है अव्ययी भाव समास में, जो हम समास किए हैं, जो दो पदों का समास किए हैं, उसमें जो दूसरा वाला पद है, जैसे हमारा जो समास पद क्या बना लिए थे हम, सह हरि बना लिए थे, उसमें जो हरि है वो कालवाची तो है नहीं, लेकिन जहां कालवाची रहेगा वहां पर सह को स आदेश नहीं होगा, इसलिए लिखा न तु काले, माने यदि कालवाची शब्द अस्ति तदा तत्र सहस्य स्थाने सह आदेशः न भवति इति अस्ति सूत्रार्थ आगतन न वा। तो यहाँ पर सह हरि में, हरि ये कालवाची तो है नहीं, इसलिए न तु काले निषेध नहीं लगेगा। तो कितना लगेगा कि सहस्य सह स्यात् अव्ययी भावे, सह के स्थान में स आदेश होता है, स्यात् माने होता है, अव्ययी भावे माने अव्ययी भाव में। तो यहाँ पर अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव क्यों है, क्योंकि अव्ययी भाव का अधिकार चल रहा है कि नहीं। तो उस सूत्र से चूंकि अव्ययी भाव है, इसके चलते सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो स्थिति क्या थी हमारी, सह थी और आगे हरि था, यही था ना। तो सह हरि में सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा, तो अब हो जाएगा स और आगे हरि, ये बन गया। अब सु जो आया तो उसका तल्लुक हमने पहले ही कर दिया था, तो सहरी ये प्रयोग मेरा बन गया। अब सहरी 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 यही रहेगा, औ भी आएगा उसका भी लुक हो जाएगा, जस आएगा उसका भी लुक हो जाएगा, अम औट सस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यास कसिभ्याम भ्यास सब का पूरे 21 प्रत्ययों का लुक हो जाएगा, एक भी नहीं शेष रहेगा, हर जगह सहरी 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 यही बनेगा, है कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो सहरी का अर्थ क्या हो गया, सहरी का अर्थ है हरे ही सादृश्यम, जो हरि के सदृश है उसको कहेंगे सहरी। अब और भी इसके उदाहरण बनेंगे, बहुत इसके उदाहरण बनेंगे, जैसे रामस्य सादृश्यम, इस तरह बनाइए, रामस्य सादृश्यम इति सरामम, जो राम के सदृश है। जैसे राम में क्या है, राम में बहुत सारे ऐसे गुण है जो गुण अच्छे अच्छे लोगों में मिलते हैं, संतों में मिलते हैं। जैसे राम इतने धैर्यवान पुरुष थे, उसी तरह जो धैर्यवान पुरुष हो उसको आप कह दीजिए सरामम, है कि नहीं। मतलब सरामम का अर्थ क्या हो गया, रामस्य सादृश्यम, राम के सदृश हैं आप। उसी तरह कृष्णस्य सादृश्यम इति सकृष्णम, है कि नहीं। इस तरह से आप बहुत सारे प्रयोग बना सकते हैं, विष्णु का भी बना सकते हैं, है कि नहीं, विष्णु सादृश्यम इति सविष्णु, इस तरह से और भी आप प्रयोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा यथा के जो 4 अर्थ होते हैं, उन 4 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या अर्थ होते हैं। उसमें पहला जो था रूपस्य योग्यम अनुरूपम, दूसरा था अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, तीसरा था शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, और चौथा था हरे सादृश्यम सहरी। अब कल हम लोग इस सूत्र को पूर्ण कर देंगे, जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उसमें बचे जो अर्थ हैं, है कि नहीं, क्योंकि उसमें अभी कितने अर्थ बचे, अभी कम से कम 6 अर्थ बचे। तो उन 6 अर्थों को हम लोग कल अच्छे से देख करके इस सूत्र को पूर्ण कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।